सागर से चले थे, 4 हार हवेलियों की शोभा, वन मोहनात की शोभा, आगे माणी पहाड़ की शोभा। अब जवेरों के महलों की शोभा को देखना है। ये जवेरों के महल क्या चीज है? हीरे के महल। जवेरात में आता ना हीरा, हीरे के महल। कैसे हैं? सफेद रंग के। सफेद रंग के, पारदर्शी है। इनके चारों तरफों नहरें हैं और चारों तरफों बगीचे हैं। ये चार भूम का, 8 भूम का, 16, 32 और 64 भूम का। ये महल एक दूसरे से बढ़ते चले गए हैं। जैसे खेल के स्टेडियम में सीढ़ियां नीचे से ऊपर बढ़ती चली जाती हैं, वैसे इनकी ऊंचाई बढ़ती चली गई है। इनके चारों तरफों बगीचों की ऊंचाई भी तो नहीं चली, उतनी बढ़ती चली गई है। अंदर जाकर के देखेंगे जब महल का पता चलेगा, ऊपर एक समान इनके चारों तरफ वृक्ष आए। शोभा कैसी और लीला क्या है वो इसको समझना। ये 4 भूम का, 8 भूम का, 16 भूम का, 32 भूम का, 21 में 64 का, ऐसे बढ़ते चले गए। चारों तरफों बगीचे हैं। तो शोभा कैसी है? अभी तो गोल गोल से देख रहे हैं, शोभा कैसी है एक महल की? ये इसकी शोभा है। ये जो बगीचे हैं चारों तरफों, इसके ऊंचाई के समान है। हर जवेरात के महल के बाहर चारों दिशाओं में 8 जो 4 दिशा का 8 पैल, 8 दिशा, 4 दिशा, 4 कोने, 8 पैल में तो 8 ही जगह दरवाजे आए। 4 पैल का है, 4 भूम का है, 8 पैल का है वो 8 भूम का है, 16 पैल का 16 भूम का है। वैसे उनकी भूम बढ़ती चलेगी, वैसे पैल बढ़ते चले गए। अंदर आत्माएं जो बैठती हैं, अंदर की शोभा देखेंगे अभी। अंदर जब आत्माएं बैठती हैं तो इन बगीचों में घूमते हुए पशु पक्षियों और उनकी खेल क्रीड़ाओं को अंदर से वो देखती रहती हैं। अंदर से इतना आनंद आता है कि पशु पक्षी जानबूझ करके आत्माओं को रिझाने के लिए अनेक प्रकार की कला करतूत करके अपने दिखाते हैं। ये 4 भूम का आया है। 4 भूम का हो या 8 भूम का हो या 16 का या 32 का या 64 का, सबकी बनावट एक जैसी है। नीचे भी बगीचे हैं, ऊपर भी बगीचे हैं। नीचे भी नहरें हैं, ऊपर इन बगीचों के चारों तरफ भी नहरें बह रही हैं। ऊपर ये एक बड़ा ताल है, ताल में फुहारे चल रहे हैं। 4 भूम में 4 कोनों में पानी गिरता है, उछल करके 5 फुहारे हैं और 8 भूम में 9 फुहारे चलते हैं ऊपर। जितनी भूम बढ़ते चल जाती है उतने फुहारे बढ़ते चले गए। ऊपर पानी फुहारों से धुआंधार हो रहा है। पानी ये जल ऊपर दिख रहे ना उछलते हुआ, ये 4 ये फुहारों में पानी कुंडों में गिरता है, नीचे धारा पानी
ताल से नहरें निकली हैं, नीचे जो कुंडों के गुर्जों में नीचे आती हैं, गुर्जों के कुंडों में नीचे गिरती है, नीचे नहरों का रूप धारण। चारों तरफ नीचे भी बगीचे हैं, ऊपर भी बगीचे हैं। तो यहाँ बगीचों में फूल और फलों की सुगंध और पानी की शीतलता, क्या आनंद लेती हैं? सुगंध और शीतलता का आनंद लेती हैं आत्माएं। अंदर जो बैठती है जाकर के, अंदर भी बगीचे, इसके अंदर वैसे सुबह आई। ये बार महलों की हार आई है, बीच में थंबों की हार आई है, फिर आगे महल आए हैं, फिर थंब आए हैं, फिर ये भवन भर ऊंचा चबूतरा आया है, इस पर भी थंब आए हैं, आगे ये बगीचे आए हैं, बगीचों के चारों तरफ नहरें चल रही हैं। बीच में पानी का ताल है, पानी के ताल में से पानी का पाइप ऊपर गया है, उस पानी के पाइप के द्वारा छत पर भी जाकर के ताल बना हुआ है, उसमें फुहारे चल रहे हैं। ये अंदर की शोभा है। ज्वेरों का जो महल है, हीरे का महल, अपनी भाषा से समझ रहे हैं, हीरे का महल। हीरे के महल के अंदर भी ये बगीचे हैं, अंदर भी ये नहरें चल रही हैं, अंदर भी फुहारे चल रहे हैं, बीच में ताल है। ये चबूतरा है, एक कमर पर ऊंचा चबूतरा, कमर पर ऊंचे चबूतरे पर ये सिंहासन राज्य श्यामा जी इस पर विराजते हैं, कुर्सियों पर आत्माएं विराजमान होती हैं। तो उनको क्या क्या एहसास होता है? वहां बगीचों के अंदर फुलवारी है, फलों की सुगंध, उनकी महक, और पानी के फुहारे चल रहे, नहरें चल रहे, उनकी शीतलता। तो किस चीज का आनंद का एहसास होता है? सुगंध और शीतलता का एहसास। जब ज्वेरों को महलों का ध्यान हम कर रहे हो, बाहर का ध्यान कर रहे हो, अंदर बैठ करके कुर्सियों पर बैठ करके ध्यान कर रहे हो, कुर्सी तक पहुंचे हो, तो किस चीज का आनंद, किसका आनंद ले रहे हैं, किसका एहसास हमें होगा? शीतलता और आनंद, सुगंध का। सुगंध और शीतलता के एहसास में खो जाए, अपने आप को ध्यान में इतना गर्क करें, उन लीलाओं में इतना डुबोएं कि आप अपने शरीर और अपनी बैठक को ही भूल जाए, उस आनंद में खो जाए जिस आनंद में आप पहुंचे हुए हो। शोभा और लीला को देख समझ करके आप ध्यान लगाएंगे तो आपका ध्यान उसमें लगेगा या नहीं लगेगा? अंदर से विचार करके बताओ, तो आपका ध्यान उसमें लगेगा नहीं लगेगा? शोभा को देख करके और वहां होने वाली लीला को देख करके समझ में आ रहा है या नहीं आएगा? उसमें ध्यान लगाना आसान होगा या कठिन होगा? ये राज्य की कृपा से जो परम धाम की जो बने थे, कैसे बने थे, सीरियल बना दी और इसका वो नक्शे बने थे, कितना सरल हो गया उससे। ये परम धाम की जो वृत्त है, उस वृत्त के अनुसार बना हुआ है। राज्य की असीम कृपा से इसे कहते हैं कृपा बढ़े पल में कोट गुनी। जो आज से 350 साल पहले श्री प्राणनाथ जी के साथ पन्ना जी धाम में ब्रह्म मुनि उस ज्ञान चर्चा को सुनकर के ध्यान लगाते थे परम धाम में, उनके लिए समझना और ध्यान लगाना कितना कठिन होता होगा उस वक्त, और आज उसको समझना और समझ करके जान करके उसका ध्यान लगाना कितना सरल हो गया। लेकिन सरल होने का हम सदुपयोग नहीं कर रहे। सब इतना सरल हो जाने पर, आसान हो जाने पर भी हम एक अनगोरी और लापरवाही कर रहे हैं अपने आत्मा आनंद को पाने के लिए। आत्म आनंद की अनुभूति अब सरल है, आसान है, लेकिन शोभा जाने आत्म की लगन, हमारी आत्म की लगन कितनी है, हमारे अंदर उस आनंद को पाने के लिए कितनी तड़प है, वो अपने आप से देखना पड़ेगा, दूसरे से नहीं पूछना। घर में बैठ करके कर सकते हैं, कोई सिर्फ ये तो नहीं कि हम बाहर जाना पड़ेगा कहीं, अपने घर में रह के उसका ध्यान चिंतन कर सकते हैं। सीखना, समझना और करना। ये माणिक, ये जो जवेरों का महल था, जवेरों के महल के चारों तरफ जो महलों की हार आई थी, ये उसकी शोभा है, ये अंदर के महलों की शोभा है। इसमें भी वही
अंदर का अभी आपने देखा था, अंदर भी बगीचे हैं, बाहर भी बगीचे हैं, ऊपर भी बगीचे हैं, बाहर भी नहरें हैं, अंदर भी नहरें हैं, अंदर भी फुहारे चल रहे हैं, ऊपर भी फुहारे चल रहे हैं। तो इन बगीचों में, पेड़ पौधों में, फल और फूलों में सुगंध होगी या दुर्गंध? सुगंध है। और ये जो पानी के फुहारे चल रहे हैं, नहरें चल रही है, तो गर्मी होगी या शीतलता होगी? तो या कौन से आनंद का अनुभव करती है आत्माएं? सुगंध और शीतलता। ये सामने परमधाम की शोभा का सीन देख करके, वहां होने वाली लीला का देख करके आप ध्यान करेंगे सुंदर साथ जी, आसान होगा, सरल होगा। इसी शोभा का ध्यान करना है। ये परमधाम जो आत्मा यहाँ आती है तो उनको दुख मिलता है, आनंद, उस आनंद को देने वाला कौन है? धनी इनों के कारण, धनी इनों के कारण स्वरूप धरे कई क्रोध। कितने स्वरूप धारण किए हैं, कितने रूप धारण किए हैं इन आत्माओं के कारण। ये माणिक, ये अपना ज्वेलों के महलों की शोभा, पहले माणिक पहाड़ की शोभा को देखा, उसमें भी बगीचे, पानी, नहरें, फुहारे, और ये इसमें इस हीरों के महल, हीरे के महलों की शोभा को देखा तो इसमें भी वो शीतलता और सुगंध का आनंद है। माणिक पहाड़ में झूलने का आनंद लिया, डोलों में बैठे, जल क्रीड़ाएं की, फूल सुगंध में, वनों वनों में घूमे फिरे। अब ये शोभा हीरों के महलों में। देख रहे चारों तरफ पानी, नहरें हैं। ये चाय बच्चों से पानी, एक चाय बच्चे का पानी फुहारे के रूप में जाकर के दूसरे चाय बच्चे में, दूसरे का तीसरे में, बाहर भी पानी की धुआंधार फुहारों के द्वारा, और अंदर भी फुहारे, ऊपर छत के माणिक महल के, ये जवेरों के महल के ऊपर भी फुहारे हैं, बाहर भी और अंदर भी। तो सुगंध और शीतलता का आनंद आत्माओं को यहाँ मिलता है। इसी शोभा का ध्यान करते हुए आगे बढ़ना है। यहां द्वादशी के दिन आती है आत्माएं सुंदर साथी। 8 दिन तो 8 सागरों में। ये है शुक्ल पक्ष की लीला। शुक्ल पक्ष में चांदनी रातों में आत्माएं कहां कहां सैर करने के लिए जाती हैं प्रेत परमात्मा के साथ। 8 दिन तो 8 सागरों में। नवमी के दिन छोटे छोटे दाम की 4 हवेलियों में। 10वीं के दिन वन की मोहलातों में, तो बड़े 5 मंजिला जो पेड़ था वन की महल, वन का महल था। और उसके आगे फिर माणिक पहाड़ पर। एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन जुबेरों के महलों में, और त्रयोदशी के दिन 24 आंस के महल में। अब 24 आंस के महल की सुबह को देखेंगे। ये 24 आंस का महल आ गया। परम धाम में क्या है? ईश और आनंद की लीला, प्रेम और आनंद की लीला। प्रेम का मतलब प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। ब्रह्म प्रेम दो एक, दो ही दुनिया में नहीं। लव इज गॉड, गॉड इज लव। तो ये सभी जगह प्रियतम परमात्मा ही अपने रूप धारण करके लीलाओं में आत्मा को लीलाओं का आनंद दे रहे हैं। ये 24 आंस का जो महल सामने देख रहे हैं आप, जब त्रयोदशी के दिन आत्माएं यहाँ आती हैं तो सुखपाल आत्माओं को चबूतरे पर उतारती हैं। चबूतरे पर उतर करके आत्माएं सुखपालों में से तो सबसे पहले बाहर के बगीचों में रमण करती हैं। बाहर बगीचों में पशु पक्षियों से वार्तालाप करती है, बातचीत करती है, उनकी लीलाओं को, सब क्रीड़ाओं को देखती है, आनंद में खो जाती है। फिर इस 24 आंस के बाहर जो
बड़ी नहरें हैं उनमें जल क्रीड़ाएं करती हैं। चौबीस हाथ का मतलब 24 पैल का। 24 पैल का होने के नाते इसमें 24 ही ये छत पर कुंड आए हैं, गुर्जों के कुंड। इन गुर्जों के कुंडों से ये छत के ऊपर जो पानी का तार, नीचे पानी का पाइप की बनावट की देखिए, अंदर कैसे शोभा है, अंदर की शोभा को भी देखिए। ये छत पर पानी का पाइप निकला जिसने ताल का रूप धारण किया हुआ है। इस ताल में से 25 फुहारे चल रहे हैं ऊपर। 24 फुहारे तो 24 बुर्जों में गिरते हुए दिख रहे हैं। एक इस ताल के अंदर ऊपर जाकर के नीचे गिरता है। ऊपर भी बगीचे हैं, छत के ऊपर बगीचों के चारों तरफ नहरें दिख रही है। यहाँ भी सुगंध और शीतलता का यह एहसास होता है आत्मा को। ऊपर भी फुहारे, बगीचे, बगीचों में फल फूलों की महक, सुगंध और पानी की शीतलता। ये जो बड़ी नहरें कुंडों से निकलती हैं, इनके बाहर भी इनकी पहाड़ पर, पटड़ी पर ये महल आए हैं, 3-3 मंजिले महल आए हैं। आत्माएं ये जो जल की नहर चल रही है, इन नहरों में जल क्रीड़ाएं करती हैं। जैसा सीन आप देख रहे सामने, पानी की धाराओं में गिरता हुआ, जल गुर्जों से धाराओं के द्वारा पानी नीचे गिरता हुआ कुंडों में, और कुंडों से नहरों के रूप में आगे बहता हुआ, और नहरों के चारों तरफ, नहरों के पहाड़ पर महल, और महलों के आगे नहरों, एक नहर से दूसरी नहर के बीच में, आड़ी खड़ी नहरों के बीच में बगीचे आए। इसी शोभा और लीला का ध्यान करते हुए आत्मा को बातें हैं फिर उसी में ये एक महल की बनावट आई है। बाहर महलों की हार आई है। ये हार है, ये जो हरियाली है छत उसकी, ये बीच में दरवाजे आए, बुर्ज आए बीच में। आगे फिर थंबों की हार आई है, फिर आगे महलों की हार आई है, ये हरियाली छत है। फिर आगे थंबों की हार आई है। हार का मतलब एक कतार। ये आगे एक कमर भर ऊंचा ये चबूतरा है। चबूतरे के किनारे पर थंब आए हैं। इस चबूतरे के अंदर भी बगीचे हैं। 24 आंस के महल के अंदर की शोभा है सुंदर शांति। ये अंदर जाने के दरवाजे हैं। अब आप ही अपने आप से बताइए, जब आप परमधाम के अंदर प्रवेश करेंगे तो परमधाम के अंदर प्रवेश करते ही ऐसी कौन सी जगह है जिसमें आपको आनंद का एहसास ना हो? बताओ। पूरे परमधाम 25 पक्षों में आनंद की लीला है या दुख की लीला है? आनंद की लीला है। अब जैसे आप जहां से देखते इस लीला को आ रहे हैं, उस शोभा को, लीला को देखते आ रहे हैं, तो ये शोभा लीला अब इस 24 आंस के महल के अंदर प्रवेश करेंगे। ये इसको वैसे देख करके आगे चले जाएंगे ध्यान में? बोलो। ध्यान करेंगे तो उस पूरे का करेंगे ना, अंदर का बाहर का अच्छी तरह उसको देखेंगे, खूब मन भर कर उस लीला को ध्यान में ध्यानस्थ करेंगे, उसमें अपना चित्त लगाएंगे, सूता लगाएंगे। जब तो आनंद का एहसास होगा कि भागते भागते देख करके चले जाएंगे। दोनों हाथों में रोटी है, मीठी रोटी है, जो उसी को खाएंगे तो मीठी तो लगेगी ना। जब आप जिसमें लीला में जाओगे तो आनंद तो वहां भी मिलेगा, या मूल मिलान में जाकर के मिलेगा। जहां भी जाओगे तो आपका ध्यान लंबे टाइम तक होगा या नहीं होगा? तो ध्यान कैसे करना है? कैसे करना है? आप जब ध्यान में बैठो तो आप अगर चाहो तो मूल बिलावे की शोभा का ध्यान कर लो, चाहो आप बड़ी राम की माँ हवेली और सागरों का ध्यान कर लो, आप चाहो तो छोटी राम की 4 हवेली का, किसी दिन उस शोभा का, किसी दिन उस शोभा का, किसी दिन उस पक्ष में, किसी दिन उस पक्ष में, वहां के आनंद में खोए ही रहे। आप जितना भी, फिर आपके अंदर क्या लगेगी कि आपको जब वहां के आनंद का एहसास होगा, उस आनंद में मन लगने लगेगा, तो आप 25 पक्ष में कहीं कहीं का, कभी कहीं का ध्यान करोगे, कभी कहीं का ध्यान करोगे। तो उस ध्यान में साथ में राज्य साथ में होंगे क्या अकेले होंगे? राज्य की शोभा का कहीं भी ध्यान करें वही सिंहासन पर मिलेगी। वही सिंहासन मूल बिलावे में है, वही सिंहासन बाहर 25 पक्षों की लीलाओं में है। अब यहाँ भी सिंहासन मिलेगा आपको, देखना।
ये महल है, अंदर थम्बों की हार है। महल के आगे मतलब कमरे के आगे बरामदा, थम्बो ये नहीं है, इनके ऊपर छत बरामदा। इस मंदिर में जिनमें आप बैठे, मंदिर के बाहर थम्ब है या नहीं है, बरामदा है या नहीं है, यही तो समझ लो बस। और क्या है, अब ये सामने देख रहे हैं, सिंहासन है या नहीं है, कुर्सियां है या नहीं है, ये खाली पड़े रहते हैं कि कोई बैठता है। जब हम इस 24 आंस के महल की शोभा का ध्यान कर रहे हो, अंदर घुस गए हो, अंदर का ध्यान कर रहे हो, तो इस सिंहासन पर किसको देखेंगे, खाली बैठा खाली सिंहासन देखेंगे, राधे श्यामा जिस पर होंगे, तो राधे श्यामा जी की शोभा का यहाँ ध्यान कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। मूली बुलावे तक जाना पड़ेगा कि यहीं से हो जाएगा। कहीं भी देखें ये मीठी रोटी है, जहां भी उतरेंगे तो मीठी लगेगी, आनंद ही आनंद है जहां भी देखें। अब आप ही देखिए, सिंहासन किसके लिए है, पशु पक्षियों के लिए, राधे श्यामा जी के लिए। मान लिया कभी बगीचों में वहां पशु पक्षी रहते हैं, तो इस सिंहासन पर पशु पक्षी बैठते हैं, राधे श्यामा जी बैठते हैं। राधे श्यामा जी कुर्सियों पर कौन बैठती है, आत्माएं। तो अंदर क्या है, बगीचे, नहरें, और इसके अंदर ताल है, और ताल में पानी का पाइप गया है, जो ऊपर छत पर जाकर भी ताल का रूप धारण करता है। नीचे अंदर भी ताल है और छत पर भी ताल है, तो पानी की शीतलता ठंडक होगी या गर्मी होगी वहां, इस आनंद का एहसास करना सुंदर से। उस रूढ़ वाटिका में ही नहीं जाना, वो तो एक संसार की नवता जैसे दुनिया वाले करते हैं, हमने भगवान विष्णु का ध्यान किया, हमने शंकर का ध्यान किया, वहां से बैठ हमें परम धाम का ध्यान करें, तो परम धाम किसका स्वरूप है, उस राज्य का ही स्वरूप, अक्षरातीत पारब्रह्म का इस दिल का प्रकट रूप है। अब जब उसके रूप में कहीं विशेष रूप में ध्यान करेंगे तो सभी जगह राज्य ही राज्य मिलेंगे, दूसरा कोई है नहीं। तो इसीलिए कहा है कि पिंड ब्रह्मांड लिखाए दो, पूर्ण ब्रह्म बिना और ना, तो वहां पार ब्रह्म बिना का दूसरा कुछ है ही नहीं, जहां भी देखेंगे राज्य ही राज्य है। ये शोभा का ध्यान करना चाहिए, ये अंदर की शोभा है। महल आए हैं, बरामदा आया है, फिर आगे महल आया है, फिर बरामदा आया है, थंब आए, फिर आगे एक कमर पर ऊंचा चबूतरा, उसके ऊपर भी थंब आए हैं। इस थंबों के आगे बगीचे, बगीचे में चार तरफ नहर है, बीच में ताल है पानी का, और पानी के ताल में से पानी का पाइप गया है, ऊपर 24 आंस का महल है, उसकी छत पर जाकर के निकला है। उसने भी ताल का रूप धारण किया हुआ है, ये छत पर है, ये 24 आंस का महल है ना, 24 आंस महल की ये छत है। छत के बीच में ये जो पानी का पाइप आता है नीचे से, उसने तालाब का रूप, एक ताल का रूप धारण किया हुआ है। इसमें से फुहारे चल रहे हैं, नहरें निकल रही है इसमें से, 24 नहरें इनसे 24 बुर्जों में जाकर के बुर्ज कुंडों से नीचे गिरती है। ऊपर भी बगीचे, नीचे भी बगीचे, अंदर भी बगीचे, तो शीतलता और सुगंध होगी या दुर्गंध, ये शोभा और लीला का हमें ध्यान करना है। इसमें से एक नहीं, किसी भी जगह 24 आंस के महल की शोभा हमारे समझ में आ गई, ध्यान में आ गई, तो वहां भी उसका ध्यान करेंगे तो परम धाम का खाता करेंगे, ध्यान राज्य का योग है। धनी इनों के कारण स्वरूप धरे कहीं करोड़, भूल लेंगे तो इस बात को, ये चुपाई से। आनंद के दाता कौन है, राज्य है या कोई और, अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा से राज्य आनंद के दाता है। वो आनंद किसको देते हैं, आप लेते हैं कि आत्मा को दे रहे हैं, आत्मा।
आत्माओं को आनंद प्रदान करने के लिए राधे ने कितने रूप धारण किए हुए हैं, ये तो समझ रहे, देख रहे हैं अब इसमें कोई चूक है? आत्माओं को आनंद प्रदान करते हैं लीलाओं में लाकर। इन जगह आत्माओं को लेकर के उन पक्ष में आते हैं तो वहां आनंद प्रदान करते हैं, आत्मा आनंदित होती है उन लीलाओं में आकर। ये सीन जो सामने देख रहे हैं ना, ध्यान में भी उसी सीन में ध्यान करना है, जैसा देख रहे हैं उसी लीला को, उसी शोभा का, लीला को आपका पता चल जाएगा, धीरे धीरे समझेंगे क्या लीला किस दिन होती है। एक आपके लिए और विसर लोग हैं, अभी कैलेंडर छपे हैं, मिलेंगे आपको। उन कैलेंडरों में जो तारीख और तिथि आई है, तिथि प्रथम यानी कि एकम, पड़वा, द्वितीय, तृतीय, उसमें लीला कहाँ होती है उन तिथियों में लिखी हुई है। शुक्ल पक्ष की लीला अलग लिखी हुई है, कृष्ण पक्ष की लीला अलग लिखी हुई है। वो कैलेंडर लेकर के जाएंगे तो कैलेंडरों में बच्चों से पढ़वा करके भी सुनेंगे, समझेंगे, याद कर लेंगे, तो उन लीलाओं का ध्यान होना शुरू हो जाएगा कि हाँ वहां ऐसी लीला होती है। ये 24 आवर्स के महल की शोभा है सुंदर साथ जी। किस दिन आते यहाँ? त्रयोदशी के दिन, कैलेंडर में लिखा होगा उसमें त्रयोदशी के दिन 24 आवर्स के महल में। 14 के दिन, अब 14 की लीला कहाँ होती है? और तालाब। ये शोभा और लीला आप देख रहे हैं, इसका ध्यान करना है। 24 आवर्स का महल, मैं ओज को सता लूं। ये सुंदर साथ जी, जमुना जी का जल ये होजकोसर तालाब में समा रहा है। यहाँ से होजकोसर तालाब की लीला शुरू होती है। कैसी शोभा है, कैसी लीला। 14 के दिन यहाँ आते हैं, रंगमहल में से चल करके आत्माएं 14 के दिन प्रीतम धाम होने के साथ इस 24 आंच के महल की लीलाओं में आती है। ये होजकोसर तालाब की लीला। जब आत्माएं 14 के दिन इस होजकोसर तालाब की लीलाओं में आती है तो ये झूठ का घाट देख रहे हैं। सुखपाल इस झुंड के घाट पर लेकर के उतारते हैं। आत्माएं इस झुंड के घाट में से अंदर प्रवेश करती हैं होजकोसर तालाब में आने के लिए। ये आपसे देख रहे हैं। चौपाई लिखी है, जब आवत इत अरस से चढ़े इन घाट ताल, चबूतरे दो देवरी सीढ़ियां चढ़ते बहुत खुशहाल। इसके अंदर से प्रवेश करते हैं। झुंडका घाट का मतलब 2 चबूतरों पर पेड़ आए हैं, 4 कोणों पर। उन पेड़ों ने 5 मंजिले महल का रूप धारण किया हुआ है। पेड़ों की टहनियां, पत्ते आपस में मिलकर के एक महल का रूप धारण किया है, 5 मंजिल का महल जैसा। ये साथ में कौन है? देखो ये कौन खड़े हैं सामने? राज जी।
अकेली आत्माएं तो नहीं। तो जब रोज को उस तालाब का हम ध्यान करेंगे, वहां की लीला का ध्यान करेंगे, तो राज्य की शोभा का स्वरूप लीला का ध्यान होगा या नहीं होगा? ये सामने राज्य आत्मा को बुला रहे, ऊपर जाने के लिए जा रहे। सुखपालों में सूत्र है, इस देवरी में से अंदर से ये दरवाजा बनाया हुआ है देवरी, इसके अंदर से प्रवेश किया, सीढ़ी से चढ़ करके अब अंदर आत्माएं 12,000 कहने के लिए की है, लेकिन अनंत आत्माएं हैं। तो इतनी आत्माएं अपनी अपनी च्वाइस से, अपनी अपनी इच्छा से खेल में जाएंगी, लीला में जाएंगी, या सभी एक ही जगह होंगी? कोई हिंडोले में झूलती हैं जाकर। हिंडोले कहाँ कहाँ है अब देखने को मिलेंगे। वो हिंडोले और वो लीला, यानी कि वो शोभा और लीला हमें अपने ध्यान में करनी है। ये तालाब की पहाड़ पटड़ी पर, पहाड़ तो समझेंगे ना, पटड़ी पहाड़ पर ये बड़े वन के वृक्ष आए हैं। इन बड़े वन के वृक्षों में ये हिंडोले गले हुए हैं। तो आत्मा अपनी अपनी मर्जी से, अपने अपने इच्छा से कोई हिंडोले में जुड़ने लगती है। इन वृक्षों में पक्षी बैठे हैं, उन पक्षियों से बातें करती है। कोई आत्माएं नीचे तालाब में जाती है, इस पहाड़ के नीचे भी हिंडोले हैं, वो हिंडोले में जाकर जुड़ने लगती है। अलग अलग इच्छा से आत्माएं अपने खेल कर्तव्यों में वहां के आनंद लेती है। ये तो बगीचे हैं, ये बगीचों के नीचे इस पहाड़ में महल है। ये तो महलों की हार आई है, दो कतार, एक महलों की हार पहाड़ की तरफ, एक अंदर तालाब की तरफ। बीच में इन महराबों में ये हिंडोले गले हुए हैं। कुछ आत्माएं में हिंडोले में नीचे झूलती है, कुछ ऊपर ही बड़े वन के वृक्षों में गले हिंडोले लगे हुए झूलती हैं। ये झुंडका घाट है। यहां से अंदर प्रवेश किया, पहाड़ पर चढ़े, पटड़ी पर आए, तो पटड़ी पर ये बड़े बड़े के पेड़ हैं। इन बड़े बड़े के पेड़ों में हिंडोले गले हुए हैं। इन हिंडोले में बैठ करके झूलने लगे। कुछ आत्माएं सीढ़ियों से उतर करके नीचे पाल पर आई। इसके अंदर महल के, ये पहाड़ के नीचे महल है, इनके अंदर भी हिंडोले हैं, कुछ उन्हीं हिंडोले में झूलने लगी। कुछ आत्माएं तालाब के अंदर जो जल के जीव हैं, जो सागरों में थे, वो जल के जीव यहाँ इस ताल बड़ा है, सागर जैसा बहुत लंबा चौड़ा ताल है, सागर के समान। तो इनमें सैर करवाने के लिए, इनमें घुमाने के लिए पशु पक्षी आते हैं। आत्माओं को अपनी पीठ पर बैठा करके, कमर पर बैठा करके वो इनको यहाँ घुमाते हैं, सैर करवाते हैं। ये आ गए जल के जीव जो सागर में थे, वो जल के जीव यहाँ भी आत्माओं को अपनी कमर पर बैठाकर, पीठ पर बैठा करके जल में घुमाते हैं। वो टापू महल, बीच में टापू महल तक ले जाते हैं वो। ये पहाड़ के नीचे है, जो पहाड़ पर पेड़े खड़े हैं ना, वो बड़े बड़े पेड़ थे, उनमें हिंडोले थे। उन पेड़ों के नीचे, पहाड़ के नीचे, ये साइडों में तो मोहलात है, महल है, इस साइड में बीच में तंबों की हार है। तंबों की हार में चारों तरफ से हिंडोले चल रहे हैं। इन हिंडोलों में पशु पक्षी झूलते हैं। आत्माएं महीने में एक बार नंबर आता है, एक जगह का सुंदर शादी कृष्ण पक्ष में, एक साइड में शुक्ल पक्ष में। ये शुक्ल पक्ष की 14 की है। इस 14 में आए तो अगली 14 में यहाँ आएंगे, अगले शुक्ल पक्ष में। तो एक महीने में नंबर आएगा ना एक जगह का।
जल के जीवों पर बैठकर के आत्माएं इस टापू महल में आती हैं। टापू महल में अंदर के महलों में मौलातों में घूमते फिरते हुए छत पर आकर के विराजमान होती हैं। ये सिंहासन लगा हुआ है। राज्य श्यामा जी इस सिंहासन पर विराजमान होते हैं। आत्माएं चारों तरफ बैठती हैं। नवरंग भाई अपना रास लीला करके आत्माओं को और राज्य को आनंदित करती है। ये चारों तरफों ये टापू महल है, बीच में सिंहासन कुर्सियां, आत्माएं चारों तरफ बैठती हैं। रासलीला के बाद रात के 9 बजे आत्माएं फिर रंग महल में चली जाती हैं। ये 14 तक की लीला हो गई। और पूर्णमासी की लीला आप देखेंगे सुंदर साथ जी। पूर्णमासी की लीला में पूर्णिमा के दिन रंग महल की छत पर कैसी लीला होती है, वहां जाते हैं। ये चर्चा आप दोपहर की चर्चा में सुनेंगे, रंग महल के अंदर और बाहर की लीला। अब आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। आप सुंदर साथ जी दोपहर की चर्चा में इससे आगे लीला को और शोभा को समझेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। बोलो श्री राम।